हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या रह सकती है निफ्टी की मूवमेंट इस कमिंग वीक में, यानी मंडे से। क्योंकि जिस हिसाब से कल निफ्टी ने पिछले 4 दिन से लगातार एक करेक्शन आया, एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बाद अब नेक्स्ट 5वें दिन क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले क्विक मैं आप सभी को बता दें जो इस चैनल के साथ रेगुलर बेसिस पर जुड़े हुए हैं, और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को ट्रेड टारगेट की फैमिली ने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। तो आप चाहते तो अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो को बुक कर सकते हैं या फिर अपने कैश जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, और जिन लोगों ने किया उन लोगों को शायद फ़ायदा हो रहा होगा। प्लस हमने क्या किया, आज उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। क्योंकि आज जब आपके पोर्टफोलियो 3-4% शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी, अगर आपको जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, सही चाहिए, तो आपको एनालिसिस जो होती है ना, लाल कैंडल बनने से असली एनालिस्ट तो वही है, असली एनालिसिस वही है मेरे हिसाब से। प्लस हो सकता है आप कुछ और मानते हो कि जो लाल कैंडल बनी है, ये 4 दिन है, वो 4 दिन बनने से पहले कोई 4 दिन बता दे कि अब ऐसा हो सकता है और वैसा हो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यही चीज़ सही है, वही चीज़ तो हमें चाहिए। क्योंकि चाहे कोई भी है, अब आप न्यूज़ चैनल उठा लो या फिर यूट्यूब का कोई भी चैनल उठा दो, वो आपको यही बोलेगा अभी तो बस मार्केट भागते जाएगा। लेकिन 4 दिन पहले कोई नहीं कह रहा था, 4 दिन पहले कोई नहीं कह रहा था कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, अब मार्केट करेक्ट हो। जब जब निफ्टी 15,200 के आसपास, 230, 200, 250 के अराउंड भी, तब भी मैं बोला, 300 पर भी बोला आपको कि नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रॉफिट बुकिंग। और रेगुलर बेस पे पूरे वीक में मैंने कितने किए वो आपको हर एक स्क्रीनशॉट भी भेजा। और अब क्या करें, अब सवाल ये उठता है कि चलो वो तो हो गया सर, उस टाइम तो आपके बात सुनी नहीं है, अब क्या करें आगे, क्या और करेक्शन है या नहीं है। तो भैया उसके लिए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, निफ्टी के 50 का चार्ट आप सभी के सामने ओपन हो चुका है। तो अभी देखेगा आपको क्या दिखेगा कि निफ्टी जो है अपनी 20 डे ईएमए के आसपास जो है, इसका जो निकल के आया 14,750 के अराउंड, जो इसका है अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट वही है। अगर सच बताओ, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और बीच में सपोर्ट तो और भी हैं। ये अभी 900 है, 900 इतने आसानी से तोड़ेगा नहीं, इतने आसानी से 14,900 इतना आसानी से तोड़ेगा नहीं। अगर टूटता, क्योंकि कल भी अगर आप देखोगे 14,900 को टच करने के बाद जो क्लोजिंग हुई है 14,980 के आसपास हुई है, यानी नीचे के लेवल पर अच्छी खासी रिकवरी आई है। अब अगला वही है, अगर जब मंडे ट्यूसडे जब भी ये इसको ब्रेक करेगा, तभी इसमें फ्रेश मंदी की पोजीशन ले सकते हैं हम। और कहाँ तक ले सकते हैं आपको बता दें, 14,750 के अराउंड तक। उसके बाद एक जंप आना अगेन फिर बनता है। तो अभी और जनरल मार्केट बात करें, ओवरऑल मार्केट की बात करें, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है नहीं। तो इतना अननेसेसरी काम कोई कॉल या सेलिंग या बाइंग, ऐसा कोई पुट बाइंग ऐसा कुछ करनी नहीं है। तो इस चीज़ पे आप भी ध्यान रखिए, जब तक लेवल्स ट्रिगर ना हो, 900 के नीचे क्लोजिंग न दे दे, और तब तक आपको बिल्कुल कोई सेलिंग करनी नहीं है। और बाकी नीचे 900 ब्रेक करते ही आपको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। इसको 20 डे ईएमए के आसपास जो 14,750 के अराउंड है, तो ये लेवल्स आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। एंड रेजिस्टेंस की बात करें, सबसे पहला रेजिस्टेंस वही निकल के आना जो आप आज तक का तगड़ा सपोर्ट था, 15,100 का लेवल। जी हाँ, 15,050 का लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, 15,050 का लेवल बहुत 100 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर वो लेवल टूटता है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग आती है, तो ही आपको फर्दर अपसाइड दिखेंगे। लेकिन अभी भी आप देखोगे 1 2 3 4 आखिरी की जो 4 कैंडल बनी है, रेड कैंडल, यही है जो ब्लैक जो प्रॉफिट बुकिंग है। 5वें दिन की कल कैंडल हो सकती है, मंडे का कल कैसे ओपनिंग होती है उसके ऊपर भी अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि 5वां दिन काफ़ी, जो एक फिबोनाची का नंबर भी है, जैसे 2.5 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए कल के दिन में कुछ अलग होने की एक्सपेक्टेशन है। मतलब यहाँ से हो सकता है ओपनिंग हमारी ठीक ठाक हो या फिर न्यूट्रल हो, और उसके बाद एक अच्छा खासा पुल बैक हमको दिख सकता है। कितना होगा, क्या होगा, ये पहले उसको नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। पहले आप एग्जैक्टली यहाँ समझ आइए क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और कब हम लोगों ने शुरू किया। 14,000, ये जो आपको पिवट पॉइंट दिख रहा है, जहाँ निफ्टी ने 4 से 5 दिन बिताए थे अपने, और वहाँ देखोगे तो उस टाइम से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो, क्योंकि मार्केट वीक होना शुरू हो गया था। आप वीक होने के कई सारे तरीके हैं जो इसको सिम्टम्स, जिसे सिम्टम्स अगर मैं बोल दूं कि मार्केट अब वीक हो रहा है और हमको वो दे चुका है, बता चुका है, लेकिन उसके बाद भी लोग अननेसेसरी की बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाए जा रहे हैं, बनाए पूरा पैसा, यानी जितना है आपके पास पूरा लगा दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट अप्रोच टू इन इन्वेस्टिंग। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उस चीज़ को डाइवर्सिफाइड करने, अपना जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसको बहुत ध्यान से रखिए।
तो ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए उस टाइम हमने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया। अब जो कैश आ चुका है, अब हम धीरे धीरे इन्वेस्टिंग अगेन शुरू करेंगे। तो ये है। नेक्स्ट बात करें विक्स कहाँ चला गया। देखिए विक्स क्या हमें क्या बोल रहा है, विक्स है 22 के आसपास, जो कि ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है, ओके है, डरने की बात नहीं है। दूसरा इसको सपोर्ट करता है पुट कॉल रेशियो। जी हाँ, पुट कॉल रेशियो कैसे मेजर करते हैं वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, आप चाहें तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी निकल के आ रहा है पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास, जो कि कंफर्टेबल है, अभी मार्केट को ऊपर की तरफ जाने में सपोर्ट करेगा ये भी, और विक्स भी ऊपर की तरफ जाने में थोड़ी हेल्प करेंगे। प्लस ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है 4 दिन का, 5वां दिन फिबो, हमेशा याद रखिए 2.5 दिन और फिबोनाची नंबर जो 5 होता है, इस दिन मार्केट में एक आपको कुछ जो भी है उसका उल्टा होता हुआ नज़र आएगा, ये हमेशा ध्यान रखें। जो भी 2 दिन से हो रहा है 2.5 दिन में अलग होगा, जो भी 4 दिन से हो रहा है 5वें दिन में अलग होगा। दिस इज़ एक आप चीज़ को आप लोगों को सिखाना ज़रूरी है। दिस कुड बी अ इम्पॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट बात करें हमारे जो मेन एफआईआईज हैं उन्होंने तरफ से क्या आ रहा है। आप देखो डीआईएस की तरफ से हैवी सेलिंग हो ही जा रही, लेकिन एफआईआईज ने अपनी जो बाइंग है उसको कम कर दिया है। आप देखोगे पिछले 3 दिन का 17, 18, 19 का आंकड़ा आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा तो कम तो हो गया है। उससे पहले भी देखोगे तो आप देखोगे 15 से देखो, आप 15 को देखो, 16 को देखो, 17 को देखो, 18 को देखो और 19 को देखो, यानी कंटिन्यूसली वो लोग अपनी जो होल्डिंग जो अपनी बाइंग है उसको कम कर रहे हैं कैश मार्केट में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मंडे को लिए, मैंने आपको बता दिया, हो सकता है मंडे में आपको सारे नंबर्स, अगर बुल वापस से रेजिंग जो बुल है वापस में आता है तो निफ्टी को 1-1.5% में एक ही दिन में ऊपर वो फेंक सकता है, वो बुल में इतनी ताकत है। और इन बस अब देखते हैं गुड न्यूज़ की तरफ। गुड न्यूज़ के बाद जैसे हम मार्केट बंद हो गए थे कल, हम बंद हुए थे यहाँ पर, आप देखोगे 15 सारे इंडेक्स लाल में हुए थे, सब में कंपटीशन था कि भाई साहब कौन पहले 1% को छुएगा डाउन साइड में, कौन। तो सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी, आप देखो बैंक निफ्टी इतना तेज़ दौड़ा, उसने कहा 2%, यानी तुम्हारे हिस्से का 2 दिन का मैं ही अकेला कर देता हूँ, वो उसने होते हुए दिखा। क्योंकि इससे पहले भाग भी ऐसे नहीं थे बैंक, जो ये महाराष्ट्र बैंक छुट्टर पिट्टर बैंक थे, इनमें ज़रा सी न्यूज़ आई थी प्राइवेटाइजेशन की, जैसे प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आई, ये 10-20% का अपर सर्किट लग गया। लेकिन चिट्टर उतना ही खींचो किसी चीज़ को जितना उसमें, हाँ, जितना उसकी वैल्यू है, जितना वो कर सकता है, वही वाली बात है, एग्जांपल है। ये शेयर इतना भाग चुके थे, आज देखो जब टूटते हैं तो कल भी सर्किट लगे हैं इनमें, इन्हीं लोगों में सर्किट लगे हैं। बाकी अच्छे फंडामेंटल में कभी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में कभी सर्किट लगेंगे नहीं, बाकायदा उनमें लोग ऐसी ऐसी हैवी, अगर आप लोगों ने एनालिसिस करते हैं रात को बैठ के, ऐसी ऐसी हैवी कॉल, मतलब कॉल नहीं, कॉल भी नहीं, पुट भी, इस शेयर की बाइंग हुई इतनी हैवी करोड़ों क्वांटिटी में, लोग मतलब लोग हर बाइंग पे अच्छे फंडामेंटल शेयर को बाई कर रहे हैं, और वो अगले जैसे मंडे ज़रा से भी स्ट्रेंथ दिखाएगा, इतना तेज़ी से भागेंगे, 8-8% भागेंगे, तब लोग उसको चेज़ करेंगे। उस वक्त लोग डर रहे होते हैं। खरीदना कब होता है? सपोर्ट पे। तो ये आपको मैं बता रहा था कि निफ्टी 50 का है 14,981 के लेवल पे हम बंद हुए थे, और नाउ यू कैन सी जब एसजीएक्स निफ्टी 15,000 के ऊपर यानी क्लोज हुआ। बाकी नैस्डैक को आप देखोगे, डेक्स देखो, फुटसे देखो, सारे के सारे ग्रीन में आ चुके हैं। ये न्यूट्रल में है, कुछ ग्रीन में, अच्छे ग्रीन में, मतलब एक पॉजिटिव संकेत आपको दे रहा है। तो मंडे के लिए अब आपके पास क्या है? पहले ग्लोबल क्लूज पॉजिटिव आ चुके हैं, वही एक। दूसरा विक्स कूल डाउन हो चुका है, 22 के आसपास आ चुका है, 2। तीसरा पुट कॉल रेशियो 1.20 आ चुका है, जो कि कंफर्टेबल नंबर है, ठीक है, 3। और चौथा फिबोनाची का नंबर जो होता है 5वां, यानी कि 4 दिन के एक जैसे ट्रेंड के बाद 5वें दिन में आपको कुछ रिवर्सल होता हुआ, मतलब उल्टा होता है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? उल्टा होता है, अगर बढ़ रहा है तो 5वें दिन में गिरेगा, गिर रहा है तो बढ़ेगा, ऐसा होता है। तो 5 संकेत आपको ये है कि कल के दिन, मंडे के दिन में मार्केट आपको ग्रीन में आता हुआ नज़र आएगा। और रेजिस्टेंस क्या है, नीचे के सपोर्ट क्या है, क्या तोड़ने के बाद कौन सा लेवल आएगा वो डिस्कस कर चुके हैं, क्या और कहाँ तक जाएगा पहला, यानी 15,100 का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। आई होप आप इसमें छोटे से इस वीडियो में कुछ तो समझ पाए होंगे कि मार्केट को कितने पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।